हैं जो आए दिन साइबर अपराध का शिकार होते जा रहे हैं, और कईयों को तो शायद आप खुद भी जानते होंगे। इसी साइबर अपराध से बचाने के लिए हमारी सरकार कई ऐसे प्रोग्राम चलाती है जिनसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके और साइबर ठगों का शिकार होने से बचाया जा सके। संपूर्ण देश को डिजिटल रूप से साक्षर है बनाना, संपूर्ण देश को डिजिटल रूप से साक्षर है बनाना, ग्रामीण जीवन को भी है विकास के पथ पर लाना, ग्रामीण जीवन को भी है विकास के पथ पर लाना। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ आज मैं आकांक्षा कक्षा 10वीं की छात्रा जो सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से किया जा सके। यह कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसे डिजिटल उपकरणों के साथ सहजता से काम करने की क्षमता है। यह तो हुई डिजिटल साक्षरता की बात। अब मैं आपको डिजिटल सुरक्षा एवं सतर्कता के बारे में बताना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि पहला, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, यानी पासवर्ड रखें मजबूत, यानी पासवर्ड रखें मजबूत। ना दें ऑनलाइन ठगों को छूट, ना दें ऑनलाइन ठगों को छूट। दूसरा, अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर एंटीवायरस और एंटीवेलवेयर को स्थापित करें और इन्हें नियमित रूप से अपडेट रखें। नेटवर्क का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और एक सुरक्षित VPN का उपयोग करें। मैं ख्याति वर्षीया कक्षा 11वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय डिजिटल साक्षरता, सतर्कता एवं सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्ञान शक्ति है और डिजिटल ज्ञान वर्तमान युग की सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब संपूर्ण विश्व एक डिजिटल ग्राम बन चुका है, तो यह अत्यावश्यक हो गया है कि हम न केवल तकनीकी दक्षता प्राप्त करें, अपितु डिजिटल जगत में सजगता एवं सावधानी का भी पूर्ण परिचय दें। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल लेन देन, ई-शिक्षा आदि अब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। परंतु हम इन सब का पूर्णतः लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम डिजिटल रूप से साक्षर, सतर्क तथा सुरक्षित हों। डिजिटल साक्षरता का तात्पर्य केवल कंप्यूटर या मोबाइल चलाना नहीं, अपितु यह एक समग्र समझ है जिसमें इंटरनेट की उपयोगिता, गोपनीयता की रक्षा एवं सूचना की प्रामाणिकता का विवेकपूर्ण आकलन शामिल है। अब हम आमंत्रित करते हैं भावना मेहरा, जो कि कक्षा 11वीं ब की छात्रा है, वह मंच पर आए और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। कलम से किताबें अब एक से ज्ञान, कलम से किताबें अब एक से ज्ञान, डिजिटल साक्षरता है नए भारत की पहचान, नए भारत की पहचान। इन्हीं को शुभ पंक्तियों के साथ इस खूबसूरत सभा में उपस्थित एक कदम को मेरा सादर नमस्कार। मैं भावना मेहरा कक्षा 11वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा एवं सतर्कता है। मैं अपने पड़ोस में रहने वाली एक 8वीं कक्षा की छात्रा सुमन के घर गई। सुमन पढ़ाई में साधारण थी, लेकिन लैपटॉप पर बड़ी ही आसानी से प्रेजेंटेशन बना रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि यह उसने कहाँ से सीखा, तो उसने बताया कि यूट्यूब से देखा और खुद कोशिश की। उसकी बात सुन मैं चौंक गई। एक साधारण बच्ची बिना किसी कोचिंग के केवल डिजिटल संसाधनों की मदद से इतना कुछ सीख रही थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि असली शक्ति अब किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्षरता के जरिए आज का युवा आत्मनिर्भर बन रहा है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां जानकारी सिर्फ एक क्लिक मात्र दूर है। अगर स्मार्टफोन आपकी ताकत है तो साइबर सुरक्षा आपकी ढाल होनी चाहिए। अगर स्मार्टफोन आपकी ताकत है तो साइबर सुरक्षा आपकी ढाल होनी चाहिए, क्योंकि बिना सतर्कता के तकनीक भी खतरा बन जाती है। सुप्रभात आदरणीय माननीय निर्णायक मंडल, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। मैं प्राची कक्षा 11वीं स की छात्रा आज आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है, डिजिटल साक्षरता, सतर्कता एवं सुरक्षा। हम सभी प्रतिदिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, UPI से पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते और मनोरंजन करते हैं, यानी हम डिजिटल भारत का हिस्सा हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या वास्तव में हम डिजिटल साक्षर हैं? डिजिटल साक्षर का अर्थ केवल इंटरनेट चलाना नहीं होता। नया जमाना, नई उड़ान, डिजिटल दुनिया है हमारी पहचान, पर
सुरक्षा हो जब साथ चलने वाली, तभी ये तकनीक बने सबसे निराली। नमस्कार, मैं किंजल मंडराल कक्षा 11वीं ड की छात्रा आज आप सबके समक्ष डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता एवं सतर्कता के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। आज का दौर डिजिटल दौर है, यहाँ पे मोबाइल भी है और इंटरनेट भी। आज एक शक्ति ने हमें पूरे समाज से और दुनिया से जोड़कर बैठाया हुआ है। आजकल के युग में तो अगर बच्चा रो भी रहा हो तो उसकी माँ की गोद में नहीं, उसे वाईफाई जोन में ले जाने की बात करते हैं। परंतु मेरा असली सवाल ये है, क्या हम डिजिटल साक्षर हैं या फिर अपनी मोबाइल की टच स्क्रीन घिसने में ही उज्जवल है? डिजिटल साक्षरता मतलब केवल मोबाइल चलाना ही नहीं होता है। डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटल दुनिया का सदपूर्वक उपयोग करना, उसे समझदारी से चलाना और सुरक्षा के साथ चलाना। आजकल के युग में तो एक गलत जानकारी, एक गलत OTP और आपकी पूरी खाता संख्या खाली हो सकती है। हाय रे, ये डिजिटल दौर जहाँ पहले लोग कहते थे बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनो, वही आज का दौर जहाँ लोग कहते हैं बेटा फोन चलाकर यूट्यूबर बनो, अच्छी कमाई होगी। जहाँ पहले केवल क पढ़ना अति आवश्यक था, तो आज का दौर जहाँ OTP, URL इत्यादि का मतलब जानना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। तो इसी जानकारी के साथ निर्णायक मंडली, श्रोतागण, शिक्षकगण एवं सभी डिजिटल प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बधानी है, मैं कक्षा 12वीं ब की छात्रा हूँ।